नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। अगर आप एक वकील हो या वकील बनना चाहते हो या एक लॉ स्टूडेंट हो तो सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक पीआईएल फाइल करी गई है। हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 है, उसको चैलेंज करा गया है। और जो हमारे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस रूल्स 2015 है, एक वकील के ऊपर जो ये रूल्स लागू होते हैं, इसको भी चैलेंज करा गया है एक पीआईएल फाइल करने के बाद में। एक वकील साहब है रविनाथ तिवारी जी, इन्होंने जो है ये पीआईएल फाइल करी है पर्टिकुलर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर। अब जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये पीआईएल सुनी और पहचाना कि हाँ यार, यहाँ पे तो एडवोकेट एक्ट 1961 को पर्टिकुलरली चैलेंज करना बिल्कुल जायज सही है, तो जैसे पीआईएल सुनी तो डायरेक्टली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया, यानी कि एफिडेविट रिप्लाई फाइल करो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिप्लाई फाइल करो, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल आपको भी अपना रिप्लाई फाइल करना है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2022 तक का टाइम दे दिया है अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे, आपके ये जो पीआईएल फाइल करी गई थी ना, इसके अंदर जब आपका एनरोलमेंट होता है स्टेट बार काउंसिल के अंदर, और जब आप 2 साल के लिए वैलिड होते हैं कि भाई जब तक आप एआईबी क्लियर नहीं करते हो उसके अंदर अंतर्गत आप अपनी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा आपको एक प्रोविजनल एक टेम्परेरी बेसिस पे आपको एनरोलमेंट करा जाता है। सभी लोग ये बात जानते हुए इसी को चैलेंज करा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि सेक्शन नंबर 30 हमारा एडवोकेट एक्ट राइट टू प्रैक्टिस का आपको अधिकार देता है। भाई एक तरफ तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये रूल्स एक्ट्स या जो भी पार्लियामेंट के द्वारा पास करे गए हैं, ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। एक तरफ तो आप मेरे को एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करने का अधिकार दे रहे हो, सेक्शन 30 की मैं बात करूं। अब मैं रूल्स की बात करूंगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और प्लेस ऑफ प्रैक्टिस रूल्स 2015 की, वहां पे आप मेरे प्रैक्टिस का अधिकार छीन रहे हो। तो हर कोई बंदा क्या करेगा? तो यहां पे जो पीआईएल फाइल करके इसका एक मजबूत क्लैरिफिकेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांगा है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से जवाब मांगा है। अब इस वीडियो के अंदर मैं पूरी पीआईएल के अंदर क्या डिटेलिंग है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं प्रायोरिटी बेसिस पे आप ये चीजों को जानकारी में जरूर अपनी लाइफ के अंदर अपनाना। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पे आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही में अगर आपको टैबलेट जीतना है, मोबाइल फोन जीतना है, ईयरबड्स जीतने हैं, होम स्पीकर जीतने हैं, या फिर गिफ्ट वाउचर्स भी अगर जीतने हैं ना, इससे बेहतर मौका अनअकैडमी की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शायद ही देखने को मिलेगा। यहां पे 13 नवंबर सुबह 11 बजे एक आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट देना है। आपको मेरा कोड यूज करके अपना एनरोल्ड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। आपको ये टेस्ट एनरोल्ड करने के बाद ना केवल और केवल अपने अंदर कैपेबिलिटी कितनी है आपकी, कितनी जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी आपने सॉलिड तरीके से करी हुई है, वो टेस्ट करने के लिए आपको ये टेस्ट में पार्ट लेना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा। यहां पे मैं बात करूं, मैं भी प्लस एजुकेटर के तौर पे अनअकैडमी के साथ ज्वाइन हो चुका हूं। मेरा भी अपना पर्टिकुलर बैच 27 अक्टूबर 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ में ज्वाइन हो चुका है, स्टार्ट होने वाला है। याद रखिएगा, ये रैपिड रिवीजन का बैच होगा। इसमें आपके अंदर जितनी भी कमियां हैं ना, उन कमियों को दूर करने के लिए आपको ये बैच ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पे हम सभी एजुकेटर्स आपके सारी की सारी कमियां दूर करने के लिए बैठे रहेंगे। आपको एक एक चीज में एक सेक्शन वाइज आपको एक एक चीज मैं पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा, आपको ये 27 अक्टूबर से हमारा बैच चालू हो रहा है। जितने भी लोग ये बैच लेना चाहते हैं 10% आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मेरा कोड यूज करने के बाद SLG10 ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपके पास जब एक बार सब्सक्रिप्शन आ जाता है ना, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। एक बैच के साथ साथ 2 बैच, 3 बैच, अनलिमिटेड बैचेस भी आप लोग अपनी पढ़ाई के तौर पे यूज कर सकते हो। याद रखिएगा। और यहां पे जो है, इन बच्चों ने भी हमारे अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन होने के बाद अपना सब्सक्रिप्शन परचेज करा था और सक्सेसफुली इनका भी एग्जाम क्रैक हुआ था। मैं चाहता हूं कि आपका अगली बार इस लिस्ट में आपका भी नाम आए और आप लोग भी अपना सक्सेसफुली जज बन सकेंगे। और साथ में यहां पे हमारी महाअभ्यास की सीरीज भी चालू हो चुकी है 19 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक, रात को 9 बजे डेली बेसिस पे। याद रखिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। आप भी उनमें से फायदा उठाने वाले भागीदारी जरूर बनिएगा। यहां पे अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप इस QR कोड को स्कैन करो, अपने डाउट क्लैरिफाई करके गूगल फॉर्म में फिल आउट करो। हमारे एक्सपर्ट्स आपके डाउट्स को क्लैरिफाई कर देंगे। और अगर आपको जुडिशरी अनअकैडमी लाइट के ऊपर अपना सब्सक्रिप्शन लेना है, जो एक सस्ता है, और अपना आपको जो है केवल टेस्ट सीरीज यहां पे पार्ट लेनी है, तो अब ये भी सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा SLG10 कोड यूज करने के बाद में। सबसे पहली बात यहां पे आती है, पीआईएल के अंदर ना जो फाइल करी गई है वो हमारे एडवोकेट साहब है रविनाथ तिवारी जी, इनके द्वारा पीआईएल फाइल करी गई है। अब इस पीआईएल के अंदर क्या आया था कि इन्होंने अपने काउंसिल थे, इन्होंने अपना पीआईएल के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपने पॉइंट्स रखे कि जज साहब आप बताइए, सेक्शन नंबर 30 हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 क्या कहता है, राइट टू प्रैक्टिस, कि एक बारी आप
अपने किसी भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट एनरोल हो जाते हो तो आपके पास पूरा का पूरा अधिकार आ जाता है कि भाई आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जो है पर्टिकुलरली कोई भी ट्राइब्यूनल के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इतनी सी बात हमारे सेक्शन 30 में एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर लिखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत चालू होती है हमारे सीओपी रूल्स के ऊपर, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस रूल्स 2015 के अंदर। वहां पे जो है ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करी हुई है एक वकील के ऊपर, जब वो एडवोकेट के तौर पे अपना एनरोलमेंट करा लेता है ना अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर। दिक्कत फिर जब चालू हो जाती है सीओपी की रूल्स के ऊपर। क्या होता है कि आप कोई भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट कराते हो और वो एनरोलमेंट आपका 2 सालों के लिए वैलिड होता है। आपको पता होगा भाई आपको 2 साल के अंदर अंदर अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। आप अगर क्लियर कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, आप अपना प्रैक्टिस जो है ना आप लाइफ टाइम तक अपनी कंटिन्यू रख सकते हो। अब यहाँ पे जो पीआईएल के अंदर एक क्वेश्चन रेज करा गया है कि जैसा आप एक बात बताइए, जो स्टेट बार काउंसिल हमारे को एक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देती है, वहां पे कहीं पे भी सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, ये पर्टिकुलर एनरोलमेंट आपका फला फला डेट तक ही वैलिड रहेगा? कहीं लिखा हुआ ही नहीं होता। अब जब वहां पे हमारा कोई भी टाइम लिमिट लिखी हुई नहीं होती है तो ये हमारे पर सीओपी के रूल्स के तहत हमारे ऊपर कोई लिमिटेशन क्यों अप्लाई कर रखी है? यानी कि कहने का मतलब ये है, एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन नंबर 30 तो कहता है कि भाई आप प्रैक्टिस करो, लेकिन जो सीओपी रूल्स है वो कहता है कि भाई आप 2 साल के लिए प्रैक्टिस करो केवल। अगर कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए थी तो हमारे एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 30 में वो टाइम लिमिट होनी चाहिए थी। अब हमारा रूल ज्यादा बड़े हैं या एक्ट ज्यादा बड़ा है? यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा जो पूरा का पूरा कानून गठन करा गया है, एनफोर्स करा गया है, क्या उसको बड़ा मानेंगे या जो बार काउंसिल के द्वारा रूल्स हमारे एनफोर्स करे गए हैं उसको बड़ा मानेंगे? तो पार्लियामेंट बड़ा या बार काउंसिल ऑफ इंडिया बड़ा? आप लोग जैसा आप मुझे बताइएगा। तो यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ ये तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तो यहां पे जो पर्टिकुलर हमारे वकील साहब है रविनाथ तिवारी जी, इन्होंने ये पर्टिकुलर मैटर हमारा चीफ जस्टिस रजनीश बिंदल जी के पास सुनवाई पे गया है और जस्टिस जे मुनीर साहब के पास भी ये जो है सुनवाई पे गया है। आप लोग मुझे बताइए कि आपका क्या पॉइंट है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब एक बारी एक लॉ स्टूडेंट अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेता है, जब किसी स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट करा लेता है, बात खत्म, अब वो एडवोकेट एक बन चुका है। एज पर सेक्शन नंबर 30 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत वो प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि राइट टू प्रैक्टिस वहां पे टर्म्स बता रखी है। स्क्रीन के ऊपर भी पूरा एक्ट की डेफिनेशन मैं आपको शो कर दूंगा। अब जो हमारे सीओपी रूल्स हैं 2015 के, वहां पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज करी जा रही है जो कि गलत है ना। तो जो बियॉन्ड द लॉ जा रही है, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन सामने आता है कि हमारा पार्लियामेंट बड़ा है, कानून बनाने की अथॉरिटी बड़ी है, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स है वो बड़े हैं? क्या कानून से बड़ा हमारे रूल्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बल्कि कानून बड़ा होता है और कानून ही रूल्स को खा सकता है, लेकिन ना कि रूल्स हमारे कानून को खा सकते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना चाहिए। अल्ट्रा वायरस जैसे हम बोलते हैं, ULTRAVIRES, यानी कि बियॉन्ड जाना। बियॉन्ड कोई जा ही नहीं सकता। अगर कोई भी रूल्स कानून के बियॉन्ड यानी कि कानून से ज्यादा बड़े बनने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं कानून को, ऐसे रूल्स हमारे नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाती हैं। याद रखिएगा एज पर द लॉ। तो अगर बार काउंसिल हमारा जो इंडिया है और जो हमारा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल है, वो अगर बहुत बढ़िया तरीके से अपने पर्टिकुलर रिप्लाई फाइल करते हुए जवाब दे देगा तो वेल एंड गुड। अगर नहीं दे पाएगा तो हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस या प्लेस ऑफ प्रैक्टिस हमारे रूल्स 2015 है, इनको शायद कोई भी ना कभी मॉडिफाई करा जाए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट जी जो है ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं। आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और ये जो मुद्दा है आपको कितना समझ में आया, कितना पसंद आया, कि हाँ ये सच्ची में अच्छा मुद्दा है जो रेज करा गया वकील साहब के द्वारा या नहीं है? कमेंट बॉक्स के अंदर सारे के सारे लोग, मेरे को आपका सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने कमेंट बॉक्स के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स लेके आ जाओ, सभी पॉइंट्स का हम सभी लोग मिलके रिप्लाई जरूर करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।